हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। शादी करके तो मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ प्यार की। मेरे पति को तो वो सब करने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वो तो किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मेरे दिल में जल रही धधकती आग को मेरे ससुर ने बुझाई। मेरे ससुर किसी जवान लड़के से कम नहीं थे। वो बहुत ही रंगीन मिजाज के आदमी थे। उन्होंने मुझे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम नीतू है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी पिछले साल हुई थी। मेरे माँ बाप ने धन दौलत के लालच में मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जो कि एक गे है। यानी कि मेरे पति को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको लड़का चाहिए वो करने के लिए। 1 साल तक मैंने कैसे कैसे दुख झेले हैं वो मैं ही जानती हूँ। जब एक लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल आती है, उसके ख्वाब में होता है उसका पति उसे खूब प्यार करे। लड़की जब छोटी होती है तभी से वो शादी के सपने देखती है। शादी के बाद उसको लगता है कि उसके पति उसे रोजाना प्यार करेंगे। दोस्तों, जब ख्वाब ख्वाब बनकर रह जाता है तो जिंदगी निराश हो जाती है। जब मैं अपने पति को छोड़कर वापस अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी, मेरे माँ बाप दोनों ने मुझे समझाए कि देखो बेटी, डॉक्टर इलाज करवाओ और अपने पति को ठीक करो। शादी ब्याह ऐसी चीज नहीं होती है कि हर 1 साल तुम अपने पति ही चेंज करो। धन दौलत की कमी नहीं है तुम्हारे ससुराल में। जितना धन दौलत है, जितना इज्जत मान मर्यादा है, हम लोगों के यहाँ उसके 5% भी नहीं है धन दौलत। तेरा पति बस ठीक हो जाए तो तुम कितनी बड़ी जायदाद की मालकिन होगी तुमको शायद नहीं पता है। तुम्हारे घर में ऐसे भी और कोई नहीं है। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति के अलावा तुम 3 लोग ही हो। इसलिए तुम सोचो समझो और जल्दीबाजी किसी चीज के लिए मत करो। कहीं दूसरी जगह तुम शादी करोगे तो हो सकता है लड़का अच्छा मिल भी जाए पर बाकी चीज नहीं होगी, तो फिर तेरी जिंदगी कष्ट में होगी। मुझे उन लोगों की बात समझ आ गई। वो लोग सही कह रहे थे। मैंने अपने पति से बात की कि हम लोग पटना जाकर डॉक्टर दिखा लेते हैं, क्योंकि हम लोग पटना के आसपास के ही रहने वाले हैं। मेरे पति इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बोला कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा पति बनकर रहूंगा, तुमको जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है, पर मैं तुम्हें पति का सुख नहीं दे पाऊंगा। शारीरिक क्षमता मेरे में नहीं है, बाकी मैं तुम्हें दिल से बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर तुम्हारे शरीर की जो भूख है उसको मैं पूरा नहीं कर सकता। तुम चाहे तो कहीं और पूरा कर सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कसम खाकर तुमको बोल रहा हूँ। बात हो गई मेरे पति से। आपको समझ आ गया, वो मुझे रोकना टोकना नहीं चाहता है, मुझे छूट देना चाहता है। पर मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ कि मुझे वो खुशी मिल जाए। मेरी नज़र में एक इंसान है जो मेरे शरीर की भूख खत्म कर सकता है, मेरी आग को बुझा सकता है। वो है मेरे ससुर। घर की बात घर में ही रह जाए, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरे ससुर 50 साल के आदमी हैं। अभी भी किसी जवान लड़के से कम नहीं लगता है। बहुत ही हैंडसम है, शौकीन और रंगीन मिजाज भी है।
सच बताऊं दोस्तों तो मैं ऐसे लड़के की ही तलाश में थी जैसा मेरा ससुर है। एक दिन की बात है, मेरे पति दिल्ली आए हुए थे किसी काम के लिए। उस दिन मैंने सोच लिया कि आज मैं अपने ससुर से अपने प्यार का इजहार कर दूंगी और वैसे ही हुआ। रात के 10 बजे मैं उनकी कमरे में गई और बोली कि आपका बेटा तो मना कर दिया है मुझे कि वो शारीरिक सुख नहीं दे सकता है। औरत को अगर सिर्फ धन दौलत हो तो काम नहीं चलता है, जब तक उसे जी भर के प्यार ना मिले। मेरे ससुर बोले कि देखो नीतू, जो मेरे पास है वो सब तेरा है, धन दौलत सब कुछ, पर जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता वो मैं कैसे तुम्हें कहूँ ये तुम्हारा है। पति का प्यार सिर्फ पति दे सकता है। मैंने कहा आप पति का प्यार मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मेरे ससुर बोले तो क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो? मैं बोली हाँ, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। किसी को क्या पता कि आपके बेटे का है या आपका है। पहले आपके बेटे से बात कर लिया है, उसने कहा कि तुम कहीं पर भी कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जिंदगी भर रखूंगा, प्यार करूंगा, चाहूंगा, इज्जत दूंगा। इतना सुनते ही ससुर जी बोले ठीक है, जैसा तुम चाहो। और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सबसे पहले मैं जाकर अपने ससुर जी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे गले लगाए, मेरा घूंघट उठाया और फिर मेरे होठों को चूमते हुए मेरे गालों को सहलाने लगा। हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उनके छूते ही मैं सिसकने लगी। मैंने अपने पूरे शरीर में एक अजीब तरह की झंझनाहट महसूस की। पहली बार किसी मर्द ने मुझे स्पर्श किया। अब मैं खुश हो गई। धीरे धीरे वो मेरी पीठ को सहलाते हुए मेरी कमर तक गए। मैं जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। मैं तो बिल्कुल पागल सी हो गई। लेकिन मेरे ससुर जी कहाँ सुनने वाले थे, वो भी अब बेकाबू होने लगे। मेरी भी अब धधकती आंख थोड़ी सी शांत होने लगी। अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेती तो शायद मैं इतना खुश नहीं हो पाती जितना उन्होंने मुझे वो करके किया था। अब मेरे पास सब कुछ है। अब मुझे शांत करने वाला मेरा ससुर है। पति का प्यार, ससुर का प्यार, धन दौलत और किसी चीज की कमी नहीं। अब मैं पूरी जिंदगी आराम से जी सकूंगी, अपने पति की पत्नी बनकर और ससुर का प्यार बनकर। अब मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।